अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। आप लोग सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना कोरोना की परेशानियों के साए में गुजरा और फिर पाकिस्तान में ईद एक बहुत ही दिलगुजार और अफसोसनाक हादसे के जिलों में आई, जिसमें बहुत सी जानें चश्मे ज़दन में हमसे दूर हो गईं। आँख नम कर गया बिछड़े हुए लोगों का ख्याल। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनके अजीज़ों को और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारी ये महफिल शेर व सुखन की महफिल है, तो इस मरतबा मैं ईद के मुनासिबत से ईद के बारे में क्लासिकी शौरा का कुछ कलाम ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तो वो तो मुझे नहीं मिल सका। लेकिन ईद पर बहुत ज़्यादा शायरी है। मिसाल के तौर पर चाँद के निकलने पर बहुत शायरी है, और अपने अजीज़ों, अपने प्यारों से दूर रहने और जो एहसासात होते हैं उन पर बहुत सी शायरी है। और आप लोग ये जानते हैं कि उर्दू अदब में चाँद का निकलना एक बहुत ही एक रोमानवी सा तस्वुर होता है, और ये उस ज़माने की शायरी है जब लोग अपने अपने घर की छतों पर जाकर और ईद का चाँद देखा करते थे। और शायरों ने कुछ इसी किस्म की सूरत हाल को अपनी मिसरों में, अपने शेरों में पिरोने की कोशिश की है। और ये भी कहा जाता था कि ईद का चाँद तो देखना एक बहाना हुआ करता था। असल में लोग अपने महबूब की यादों में गुम होने के लिए, अपने प्यारों की यादों में गुम होने के लिए ऐसा किया करते थे, क्योंकि जाहिर है कि ईद नाम है खुशी का, और वो उसी वक्त अच्छी लगती है जब आप उन लोगों के दरमियान हो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं या जिनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है। तो ये चंद एक अशार हैं जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि चांद को देखा तो याद आ गई तेरी सूरत, हाथ उठे थे मगर हरफे दुआ याद नहीं। मुझको एक ख्वाबे परेशान सा लगा ईद का चांद, मेरी नजरों में जरा भी न जचा ईद का चांद। आंख नम कर गया बिछड़े हुए लोगों का ख्याल, दर्द दिल देख के हमें डूब गया ईद का चांद। बहरहाल दोस्तों, जब मैं ईद के बारे में ये अशार पढ़ रही थी तो मुझे एक नज़्म ऐसी मिली जो पढ़कर मुझे यूं लगा कि ये बैरून मुल्क रहने वालों के शायद दिलों की आवाज़ है, या बहुत से कम भाइयों की ये आवाज़ है कि एक परदेसी की ईद किस तरह से होती है। और वो नज़्म कुछ यूं है। माँ को नया सूट और जूते भेज दिए, बहनों को नए सूट और चूड़ियाँ ले दी, छोटे भाई के कपड़े और मोबाइल भी भेज दिया, बाबा को कुर्बानी के पैसे भी भेज दिए, और खुद ईदी पढ़ी, खाना खाया और सो गए। कल फिर काम पर जाना है, थकावट जरा कम कर लूं। इसी किस्म का एक अक्स ये भी है कि जिनके प्यारे उनसे दूर हो जाते हैं। वतनों दूर परदेस विच रहण वाले दुखां दर्दां दे मारियां दी ईद कीए, ते पुत्तर जिन्हां दे चले परदेस जांदे मां प्यो बेचारियां दी ईद कीए। दिन ईद परदेसी बड़े याद आंदे, दिन ईद परदेसी बड़े याद आंदे, होंदी दुखी लाचारियां दी ईद कीए, ते सज्जन जिन्हां दे वसदे परदेस यासर उन्हां यारां दुखियारियां दी ईद कीए। और दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं कि आप चाहे कहीं भी रहते हो, ईद के मौके पर अपने अजीज़ों का याद आना या उनका तस्वुर आना एक बहुत कुदरती सा अमर है। और मैं तो यूँ कहूँगी कि ये एक तरह से यूनिवर्सल सच्चाई है, क्योंकि कोई भी त्यौहार हो वो खुशी का मौका होता है, और खुशी आपको उसी वक्त अच्छी लगती है जब आप अपने लोगों के दरमियान हो। ये शेर किसी शायर ने तो शायद अपनी महबूबा के लिए ही लिखा हो। ईद का चांद फलक पर नजर आया जिस दम, मेरी पलकों पे सितारे थे तेरी यादों के। लेकिन यकीन कीजिए, मुझे ये शेर पढ़कर अपने वालिदैन और अपनी बहनें और अपना मुल्क और उस वक्त का माहौल याद आता है, और वाकई पलकों पर जो है वो सितारे झिलमिलाने लगते हैं।
خصوصاً مجھے اپنے بچپن کی وہ عیدیں بہت یاد آتی ہیں جب میں اپنے والد کے ساتھ ان کی سائیکل پر پیچھے بیٹھ کر عید کی نماز کے لیے جایا کرتی تھی. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بیٹیاں عموماً گھروں سے باہر نہیں نکلا کرتی تھیں، لیکن کیونکہ ظاہر ہے میرے والد کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو وہ بہت شوق سے اور بڑے اعتماد کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. اور وہ ایک بہت بڑی سی مسجد تھی وہاں سرگودا میں، اس میں ایک طرف بچوں کا ایک جسے کہتے ہیں چھوٹا سا کارنر وہ بنا ہوا تھا. تو میرے والد جب عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جایا کرتے تھے سب دوستوں وغیرہ سے ملنے کے بعد، تو پھر وہ پکوان کی اپنی خاص دکان پر جایا کرتے تھے جہاں سے گرما گرم قیمے کی کچوریاں خریدتے تھے اور گھر میں شیر خورما تیار ہوتا تھا اور پھر ہم سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا کرتے تھے. بے شک وہ دن نہیں رہے لیکن ہمارے لیے بہت سی انمول یادیں چھوڑ گئے جو کسی خزانے سے کم نہیں. بس ذہن کے دریچوں کی تھوڑی سی گرد جھاڑنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سارے منظر سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں. دعا ہے آپ دیکھیں زندگی میں بے شمار عیدیں، خوشی سے رقص کرتی مسکراتی پربہار عیدیں. میں تو آپ سے اجازت چاہوں گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کی بھی کچھ ایسی یادیں ضرور ہوں گی. ہو سکے تو شیئر کیجئے گا. خدا حافظ.